हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग यूलर्स थ्योरम के बेस पर एग्जांपल्स को ही सॉल्व करने वाले हैं। गाइस, इससे पहले भी मैंने वीडियोस को बनाया हुआ है जिसमें मैंने कुछ और एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। साथ में यूलर्स थ्योरम का जो हमारा डिडक्शन है उसको मैंने प्रूफ किया हुआ है। गाइस, उन सभी वीडियो का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज वहां से जाकर के आप हमारी उन सभी वीडियो से जुड़ सकते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि यूज कर टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस के वाई। तो आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू ये होगी और उसका जो सेकंड यानी कि सेकंड ऑर्डर जो है यूलर्स थ्योरम का वो ये होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग आपको पहले ही बता देते हैं, यूलर्स थ्योरम हमेशा एक होमोजेनियस फंक्शन पर अप्लाई होती है, नॉन होमोजेनियस फंक्शन पर नहीं होती। इसका जो फंक्शंस होता है, यानी कि हमें जो दिया हुआ जो फंक्शन है, यानी कि उसको हमें, अगर वो नॉन होमोजेनियस फंक्शन है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक होमोजेनियस फंक्शन के अंदर। साथ में उसको ये शेप हमें देनी पड़ेगी, यानी जो फंक्शन है उसको हमें इस रूप में बदलना पड़ेगा। देन हम तब जाकर के उसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर बराबर आपके पास क्या होता है, एन यू होता है, इसके बराबर एन यू होता है। जो सेकंड ऑर्डर होता है वो आपके पास एन एन माइनस के वन यू होता है, जहां पर एन क्या है आपके पास डिग्री है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर यहां से हम बात करते हैं, देखिए गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस के वाई। तो हम यहां से देखें तो विच इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, विच इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। तो पहला काम क्या है मेरा कि इसको होमोजीनियस फंक्शन बनाना। अब ये होमोजीनियस क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि ये भी जो फंक्शन है वो आपका एंगल में आ रहा है, तो एंगल से तो कोई मैटर नहीं होना चाहिए ना। तो फंक्शन आपके पास ये पूरा का पूरा हुआ। तो अगर आपके पास सिर्फ यही फंक्शन में आता तो वो होमोजीनियस में बन जाता, बट अदरवाइज अभी नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाओ, यानी टेन इनवर्स को उठाओ, आप इधर ले आओ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि टेन यू हो गया इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस के वाई। अब हम इसको देखें होमोजेनियस फंक्शन। तो होमोजेनियस फंक्शन क्या है, जिसमें ऊपर की डिग्री सेम होती है, नीचे की डिग्री सेम होती है। तो देखो ऊपर 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास आ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के वाई, तो देखिए नीचे की तो डिग्री 1 1 सेम है, बट ऊपर की डिग्री 3 और 2 है, यानी कि सेम नहीं है। अगर या तो ये 2 हो जाए या फिर ये 3 हो जाए, मतलब सेम होना चाहिए। ऊपर की जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वहां डिग्री सेम होनी चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वहां डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। तो यहां हमने देखा भी होमोजीनियस फंक्शन हो गया, तो लिखेंगे विच इज होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नाउ अप्लाई द यूलर्स थ्योरम। तो किस तरीके से करेंगे उसको भी देखते हैं। अब हमें ये चीज पता है, देखो हमारे पास जो होमोजीनियस फंक्शन होता है यूलर्स के अंदर वो होता है एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स, यानी इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो यहां आप क्या लिखेंगे, देखिए टेन यू, ऊपर से आप एक्स क्यूब को कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स क्यूब क्यूब अपॉन नीचे से आपने एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको इससे काटा, आपके पास क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर आ गया। तो देखिए यहाँ यानी कि आपके पास आ जाएगा टेन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की क्यूब 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ये पूरा फंक्शन आपके पास आ गया। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास हो गया टेन यू इक्वल टू एक्स की पावर 2f वाई अपॉन एक्स। हम इसको ये लिख सकते हैं, यानी देखो आपके पास सेम आ रहा है ना, तो हमने इसको कंपेयरिंग किया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यानी आपके पास n बराबर आ गया 2। यानी हम क्या कह सकते हैं कि दिस फंक्शन, दिस होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, यानी ये जो फंक्शन आपको पास, अब गिवन जो फंक्शन हुआ है कितने डिग्री का, आपके पास 2 डिग्री का है। अब यहां से देखिए अब लोग क्या करें, यानी एन की वैल्यू तो मेरे पास निकल गई। अब हमें पता है बाय यूलर्स थ्योरम, हमें क्या चीज पता है, बाय यूलर्स थ्योरम। देखिए क्या होता है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई होता है, इक्वल टू एन यू होता है। अब यहां से समझने वाली बात है, हम देखिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू तो 2 है ही, और u की वैल्यू आपके पास देखो यहाँ क्या है, देखो
जब यहाँ u था तो u बराबर आपके पास ये वैल्यू है। अब यहाँ u की जगह क्या आ रहा है आपके पास, tan u आ रहा है, तो जहां जहां u है वहां आप tan u रख दो। तो x डेल u अपॉन डेल एक्स tan u प्लस y डेल अपॉन डेल y tan u, और n की वैल्यू क्या निकल के आई है 2 और tan u। अब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, देखिए x की रेस्पेक्ट करेंगे तो tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर होता है, तो अगर आपके पास सेक स्क्वायर u, जब u का करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x आ गया, प्लस y, जब इसका y की रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर u तो सेम आएगा, u का करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y, क्योंकि u आपके पास x y का फंक्शन है tan u। अब देखिए यहां से आप इसको सेक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 tan u अपॉन सेक स्क्वायर u। अब इसको आप क्या करेंगे, देखो आपको शो क्या करना है, अब यहाँ आ जाइए, आपको आपको इसकी वैल्यू दिखानी है 10 साइन 2u। देखिए 2, इसको आपने तोड़ा, आपके पास हो गया साइन u अपॉन कोस u। अब इसको आप तोड़ेंगे, देखो आपके पास हो जाएगा कोस u स्क्वायर ऊपर जाकर के, तो इसको से कैंसिल हो गया, आपके पास आया 2 साइन u कोस u। हमें पता है वैल्यू किसकी होती है, साइन 2u की, यानी कि x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई है, साइन 2u, यानी फर्स्ट पार्ट जो है आपका प्रूव हो चुका। ये क्या आपके पास पार्ट 1, तो ये आपके पास प्रूफ हो चुका है ना, ये मैं प्रूव करा रहा था। अब बात चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, तो यहां आप इसको लिख सकते हो, यानी कि आपके पास ये फर्स्ट पार्ट चल रहा था। अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ बात करते हैं, देखिए तो इसी इक्वेशन को लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है, तो लेकर के चलते हैं। तो आप लिखेंगे यहां बाय यूजिंग पार्ट 1। तो पार्ट 1 क्या है आपके पास, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u, है ना, साइन 2u। इसको आप मान लीजिए कैपिटल A इक्वेशन। अब अगर हमें सेकंड पार्ट लेकर के आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए x का ही 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, फिर y के विद रिस्पेक्ट 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन कैपिटल A। जब आप इसका x की रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसका मतलब क्या है, आपके पास यहाँ जो है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन किया तो 1 हो गया और डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर पहला सेम रखा यानी x सेम है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, यानी आपके पास हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, अब ये y आपके पास कांस्टेंट है तो y पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, बट u पे पड़ेगा क्योंकि u के अंदर x y दोनों है ना, क्योंकि u एक फंक्शन है ऑफ x एंड y, तो यानी u का आपके तो x के रेस्पेक्ट भी होगा और y के रेस्पेक्ट भी होगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास हो जाता है कोस u, और जब u का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। यहां से आपके पास क्या बन गया, ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल 2u अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू कोस u डेल यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसको आप मान लीजिए, अभी कुछ मत मानिए इसमें आप, अब हमें क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, देखो यहाँ ध्यान से देखो, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब कमी किसकी है, एक्स की। तो नाउ द मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड। देखिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं, एक्स की हमने मल्टीप्लाई किया है, तो जब एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू कोस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। हमने अब तक कोई इक्वेशन तो हमने मानी नहीं है ना, इसको हम मान लेते हैं 1। अब इसी का यानी इक्वेशन नंबर A का अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ
इक्वेशन ए। जब आपने इसका डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो देखो एक्स इसके लिए कांस्टेंट काम करेगा, तो एक्स हो गया और डेल वाई। लेकिन यू का हो जाएगा क्योंकि यू के अंदर एक्स और वाई दोनों हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया प्लस। अब इसमें वाई है, ये भी वाई है, यहाँ आपको पास प्रोडक्ट रूल लगे नहीं, फर्स्ट सेकंड। देखिए पहले का डिफरेंशिएट किया मैंने 1 हो गया, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, पहला सेम यानी वाई, और जब हम डेल यू अपॉन का डेल का करेंगे तो डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएट हो गया कोस यू, और यू का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई। यहां से कंडीशन क्या बन गई आपके पास, देखिए एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई। अब यहां से समझने वाली बात है, जब डेल स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर डेल वाई स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ देखो डेल वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई वाई ऑन बोथ साइड। नाउ मल्टीप्लाई बाई वाई ऑन बोथ साइड। किससे किया हमने, यहां से वाई से किया, तो आपके पास देखिए क्या बन जाएगा, ये हो गया आपके पास, यहाँ तो आ गया आपके पास एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई देखो यहाँ करना भूल गए गाइस, हम देखो उसमें एक्स की थी तो हमने इधर रह गया, ऐसे ही हमने लिखा कोस यू और वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। देखिए लिखेंगे 1 + 2, जब हमने दोनों को जोड़ा, देखो एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, सॉरी एक्स स्क्वायर ये, वाई स्क्वायर ये, इसको आप स्टार्टिंग में लिख लो, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस, अब देखिए दूसरी बात क्या बनती है आपके पास, ये और ये वाला एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल वाई डेल जेड। देखो समझो बात को, अगर मैं आपके पास यहां लिखा है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, देखो पहले एक्स हो या वाई हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू एक ही होते हैं, चाहे मैं 2 गुना 3 लिखूं या 3 गुना 2 लिखूं, आंसर तो फिर भी 6 ही आना है ना। तो इन दोनों के रिप्लेस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम ही है, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। जब ऐड हो जाएंगी तो 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस तीसरी क्या बची आपके पास, ये वाली वैल्यू बची ये और प्लस ये वाली, तो उसको आप अलग से लिख लीजिएगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू में, देखो जब हमने इधर से लिया दोनों में से कॉमन क्या है आपके पास, कोस यू, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, देखिए यहां बचेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहां क्या बचेगा आपके पास वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। अब समझने वाली बात है, ये जो वैल्यूज आपके पास आई है वो यही आई है और इसकी वैल्यू कितनी है साइन यू, तो हम कह सकते हैं कैपिटल ए से लिखेंगे फ्रॉम कैपिटल ए इनकी वैल्यूज कितनी है आपके पास, देखिए इनकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास साइन 2u, तो यहां लिख देते हैं, यानी ये पूरा बराबर क्या हो गया साइन 2u इज इक्वल टू कोस साइन 2u, साइन 2u नहीं, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास साइन यू, तो यहां लिख देते हैं इसको साइन यू इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ये तो कोस यू आई और ये क्या आपके पास साइन यू, तो आपके पास हो गया कोस यू डॉट साइन यू। अब यहां से देखिए क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको उठाओ उधर ले जाओ, तो आपके पास दोनों में अगर लूं तो यहां से साइन यू कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा कोस यू माइनस के 1। भाई थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास साइन 2u आई थी और हमसे मिस्टेक में क्या लिखा गया, यहाँ पर साइन u लिखा गया, तो आप इसको पहली बात आप इसको यहाँ ठीक कर लीजिए 2u। अब देखिए जब 2u हो जाएगा गाइस, यहाँ हो जाएगा आपके पास u का कोस 2u हो जाएगा, ये ना कोस 2u, तो सब जगह मिस्टेक हो गया गाइस,
है ना। देखिए 2u हो गया, और जब 2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2u, यानी आपके पास बचेगा 2 और 2u। ऐसी सेम सिचुएशन यहाँ आपके पास आ जाएगी जब आपने डिफ्रेंशिएट किया है, तो 2 cos 2u, 2 cos 2u, 2 cos 2u, है ना। और यहाँ पर तो आपके पास ये आएगा 2 cos 2u। चलिए खैर, यहाँ आपके पास आया क्या, ये बचा आपके पास sin 2u, और ये आपके पास 2 sin 2u, ये वाला 2, और यहाँ पर भी 2 आपके पास है। तो मैंने यहाँ से जो है देखो आपके पास ये आएगा 2u कॉमन आ जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा। देखो ये 2 सेम रहा, और ये दोनों आपके पास कॉमन आ जाएंगे, तो वैल्यू आपके पास ये आई है निकल के। अब यहाँ से आपको देखो शो क्या करना था, आप ये समझिएगा, sin 4u माइनस sin 2u आया तो आपके पास आंसर ही आ जाए। देखो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो आपके पास क्या बनेगा, 2, देखिए यहाँ भी 2 छूट गया अभी गाइस, है ना, बड़े ध्यान से करिएगा। देखो जब अंदर ले गए तो आपके पास आ जाएगा sin 2u cos 2u, और माइनस के sin 2u, तो ये वैल्यू क्या बन गई आपके पास, 2 आपके पास बन जाएगा sin 4u, और माइनस के sin 2u। तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास निकल गया। अगर एक पहली पार्ट की हम बात करते हैं, किसके बराबर बोला, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो एक पार्ट तो मेरे पास ये वाली चीज निकल गई है, जो इसने हमें ये वाली चीज बोली है, ठीक है। तो इसको तो आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि एक पार्ट तो ऑलमोस्ट हमारे पास हो ही गया है। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करती हूँ, देखो नाउ अगेन, अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर और करके आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, अब यहां से हमें ये भी प्रूफ करना है कि 2 cos क्यूब यू और साइन यू। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास आंसर ये आया था। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला खोल लीजिए, नहीं यहां से इसको जब हम खोलेंगे आपके पास आ जाएगा 2 sin 2u cos 2u माइनस के sin 2u। दोनों में से आप यहां से आप sin 2u कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा 2 cos 2u माइनस के 1, यानी कि sin 2u। इसमें से आप फॉर्मूला खोल लीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए cos। देखिए cos 3u का मतलब है आपके पास इसके अंदर आपके पास cos क्यूब होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने cos वाले फॉर्मूले से खोल दिया, तो आपके पास आ गया 2 cos स्क्वायर u माइनस के 1, और माइनस के 1 ही आपके पास चल ही रहा है, यानी कि sin 2u 4 cos स्क्वायर u माइनस के 2 और माइनस के 1। इसको भी खोल लीजिए 2 sin u cos u, है ना। तो यहां से आपके पास आ गया 4 sin स्क्वायर u माइनस के 3। अब यहां से सिर्फ इस cos को अंदर ले जाओ, तो आपके पास बचेगा 2 sin u 4 cos क्यूब u माइनस के 3 cos u। तो विच इज द फॉर्मूला ऑफ साइन cos 3u। तो यानी आपके पास जो निकल के आया, यानी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो जिसका आंसर आपके पास दूसरे वाला जो पार्ट आया है, वो आपके पास क्या आया है, 2 sin u cos 3। देखिए ये वाला। तो इस तरीके से हमने गाइस इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरीके से हमने अच्छे से इसमें समझा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स के साथ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे मेथड आपको समझ में आते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो गाइस नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।